बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और आज मैं मज़ेदार सी जो रेसिपी आपके लेकर आई हूँ वो है जी चिकन बिरयानी। इतनी सिंपल और आसान है कि बच्चे भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आपने इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने लिए हैं 3 पाव चावल, जिन्हें मैं 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। इन्हें रख देते हैं साइड पे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं जी आधा किलो है टमाटर, जिन्हें मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। इसमें इतने ही टमाटर जाएंगे, ज़्यादा टमाटर जाते हैं यकीन करें इतनी फ्लेवरफुल बन के तैयार होगी। और यहाँ देखें जी इसमें जाएंगी 2 शिमला की मिर्चें। आप हैरान होंगे कि बिरयानी और शिमला की मिर्चें ये इतना अच्छा फ्लेवर देंगी। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने इसमें शिमला की मिर्ची डालनी है। इसीलिए इन सब मसालों को हमने चॉपराइज करना है। तो जो शिमला की मिर्च होती है, कॉन्टिनेंटल खाने हो, चाइनीज़ हो या इटालियन हो, ये सब में एडजस्ट हो जाती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। इसे आपने ज़रूर डालना है और ट्राई करना है ये रेसिपी आपको क्या फ्लेवर देगी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने आप चावल ले रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें नमक डालें। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है ये है कुटा हुआ धनिया। ठीक है, साबुत जो गोल वाला धनिया होता है उससे बारीक मोटा मोटा कूट लें। और साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ। ये सौंफ और धनिया मैंने इसीलिए कूट के रखती हूँ कि ये बिरयानी में झटपट सी बिरयानी है, फटाफट बन के तैयार होती है। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। बस इन सब चीज़ों को हम अच्छे से चॉपराइज़ कर लेंगे। बिल्कुल इसका दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे पेस्ट है। देखें इसमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि हमने इसमें शिमला की मिर्च डाली है, लेकिन जो इसका फ्लेवर निकल के आएगा ना बिरयानी में, तो आपको याद रहेगा कि यकीन करें कि कितनी मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। तो बस हमने क्या करना है, ऑयल रख लिया है मैंने चूल्हे पे। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है। जैसे प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, ये देखें ऐसे नरम सा पड़ जाए ना जब प्याज, ये ऐसे, बस अब हमने इसमें डाल देना है चिकन। तो चिकन बिरयानी में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही हो तो मज़े का लगता है, लेकिन कम से कम बराबर का होना चाहिए। अगर 3 पाव चावल हैं तो 3 पाव चिकन हो, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको डाल के हमने फ्राई करना है। 2 टेबलस्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। मैंने 2 क्यूब डाले हैं इसमें अदरक लहसुन के। और बस इसके साथ हम अदरक लहसुन के साथ चिकन को फ्राई करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको हमने यानी कि गोश्त का कलर चेंज करना है। इसके बाद जो हमने ये मसालों का पेस्ट तैयार किया है ये हम इसमें डाल देंगे। इतनी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है, और यकीन करें इसका जो फ्लेवर है चावलों के एक एक दाने के अंदर आपका जो चावल को यानी कि फ्लेवरफुल बिरयानी बन के तैयार होगी इससे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त का मसाला, कितना ज़्यादा मसाला है इसके अंदर। तो ये मसाला ही तो उसको अंदर फ्लेवर लेकर आएगा। तो बस 6 से 7 हरी मिर्चें हैं वो मैंने कट करके डाल दी हैं। अगर आप सुपर स्पाइसी पसंद करते हैं इसमें 2-3 हरी मिर्चें जो आप चॉपर में पीस सकते हैं सारे मसाले के साथ। और अगर आप लाइट स्पाइस पसंद करते हैं तो साबुत डाल दें आप, हरी मिर्चें कट करके भी ना डालें। तो मैंने ज़रा मीडियम स्पाइसेस लेने हैं तो मैंने कट करके डाल दी हैं। बस ये देखिए मसाला भी भून चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है चावलों के हिसाब से पानी। और बस हमने पानी को उबाल आने का इंतज़ार करना है, इतनी देर हमने कुक करना है। चावल हमेशा जब भी डालने चाहिए जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए, ठंडे पानी में चावल नहीं डालने चाहिए। यहाँ देखें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे चावल। बस आपको ये मिनटों में इसमें कोई देख लें दही नहीं है, कोई अचार नहीं मैंने इसमें डाला, कोई किसी किस्म का गरम मसाला इसमें नहीं गया है, लेकिन फिर भी ये इतनी मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होगी कि आप मेहमानों के लिए बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं, आपको यानी कि आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी इस बिरयानी को बना के। तो इतनी सिंपल और आसान है कि बच्चे भी आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। तो बस इसे कवर कर देते हैं इतनी देर कि चावलों में अच्छे से, यहाँ देखें उबाल आ गया है, पकन पड़ गई है। यहाँ पे हमने एक चीज़ और डालनी है, और वो हमने डालना है हरा धनिया और पुदीना। तो जो हरा धनिया है उसकी सिर्फ हमने जो रूट्स होती हैं ना, जो उसकी डंठल वाली साइड होती है, बस ये हमने साइड की डालनी है इसकी। पुदीने के पत्ते ले लें, और हरे धनिया की जो डंठल होते हैं ना वो अपनी साइड लेनी है ज़्यादा, उसका बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर निकल के आएगा, वो डाल दें। और बस इसे दोबारा से हम कर देते हैं कवर। और यहाँ देखिए पानी किसी हद तक खुश्क हो चुका है इसका। अब हम इसको एक मरतबा चला देते हैं ताकि जो ऊपर से वाले कच्चे चावल हों वो नीचे की तरफ चले जाएं, और कोई चावल यहाँ पे कच्चे ना रहें। और बस एक मरतबा इसको चलाने के बाद बार बार चम्मच नहीं चलाना, इससे चावल मैश हो जाते हैं। और बस इसको हल्का सा हिलाने के बाद इसे फिर से कवर कर दूँगी मैं। और हमने अब इसको दम पे भी रखना है थोड़ी देर के लिए।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि जब पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा उस पॉइंट पे आपने इसके अंदर डाल देना है ज़र्दे का रंग। तो यहाँ पे मैंने ज़र्दे का रंग घोल लिया, और ज़र्दे का रंग बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता, बस ये देखें 3 से 4 टीस्पून ज़र्दे का रंग बस आपने ऐसे डाल देना है। ज़्यादा डालने से सारे वो फिर ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, हल्का सा कलर अच्छा लगता है चावलों पर। और बस ये देखें, डालने के बाद अब 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे चूल्हे पे, और ये ज़बरदस्त सा खुशबूदार जो बिरयानी है वो बन के तैयार है। पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है, कोई झंझट ही नहीं है बिरयानी में कि ये डालना है या वो डालना है, इतने सारे सोयों मसाले कुछ भी नहीं है, और उसके बावजूद इतनी फ्लेवरफुल बन के तैयार होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा इसे बनाकर। तो एक मरतबा आपने ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करनी है। बस अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये देखें। और बस लाइट सा कलर जो है ये ऐसा ही अच्छा लगता है बिरयानी का, ये देखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आसान सी मज़ेदार रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। अभी भी दावतों का सिलसिला जारी है, तो आप दावतों में भी बना सकते हैं, और सिंपल घर में भी झटपट से बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।